everyone, welcome to the sociology class. So this is sociology mock test part 4. We have already done 3 parts of this mock series. You can go to playlist, you will find a playlist named sociology MCQs. You can solve the MCQs there. Okay, so CUET PG exam is going to be held on 4th September. So we are going to cover the CUET syllabus as well as we are going to cover it through mocks because solving MCQ is very important. Today the mock is going to be based on this topic. So I have already told you in the Telegram. So I hope you are prepared and don't forget to join my Telegram channel. So let us start and see how you guys are going to score. Please let me know in the comment कि आपके कितने marks आ रहे हैं, ठीक है? So this is the syllabus that we are going to cover today through mock and मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्स के MCQs ऐड किए हैं जैसे कि नेट के, बट मैंने वही MCQs ऐड किए हैं जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड हैं. इससे आपको क्वेश्चंस का नेचर समझ में आ जाएगा. काफ़ी टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं, साथ में उससे रिलेटेड दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन का नेचर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं चाहती हूँ एक तरह का आपके लिए कंपाइलेशन हो जाए कि आपका CUET का सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ में बाकी चीज़ें भी हो जाएं. बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे. सो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करिएगा जितना हो सके. एंड लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस मॉक को सॉल्व करें. सी खाली क्वेश्चन देख के और मैं आंसर बता दूंगी दैट विल नॉट हेल्प यू. आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी में ऐसे करके लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 डालिए. जैसे ही मैंने उसका क्वेश्चन आपको दिया मैं 10 सेकेंड्स का आपको टाइम दूंगी. तो या तो आप वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप इसे रोक दो, ठीक है. और अगर आपने उसका ऑप्शन मान लो टिक किया है A, ठीक, आंसर था C, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आप यहाँ पर क्रॉस बना दो. समझ रहे हो. देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपका अगर सही हो गया, आंसर B था, तो आप टिक बना दो. इसके बाद जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह से जा रही है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना एफर्ट्स खुद से करिए. मैं लाइव नहीं ले पाऊंगी क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पे नॉइज बहुत होती है जहाँ पर मैं रहती हूँ. सो आप इन वीडियोस को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि आप अनसॉल्व दे दीजिए, PDF को मतलब सॉल्व मत करिए, ऐसे ही दे दीजिए. तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये ऑलरेडी सेव होते जा रही हैं चीज़ें जहाँ जहाँ मैं जो भी मार्क कर रही हूँ. ठीक है, तो आप ऐसे करके सॉल्व करिए. अगर आप उस टाइम पे आ सकते हैं जब ये वीडियो आएगा तो आप कॉमेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट 10 सेकेंड टाइम. ठीक है, तो अच्छे से करिएगा. मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं CUET के लिए, वो मुझे बताइएगा कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, और कौन सा टॉपिक है, कौन सा एरिया है जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, उसे जाकर रिवाइज करिएगा इसके बाद. तो इतना आपको करना है टू गेट इनटू गुड कॉलेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. It stressed upon the use of scientific method similar to those used in natural sciences. For example, Durkheim used statistical technique similar to natural sciences in his famous study of suicide. तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है आपको ये बताना है. फेनोमेनोलॉजी, पॉजिटिविज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या फिर एथनोमेथोडोलॉजी. सो आई एम गिविंग यू 10 seconds टाइम. The correct answer is positivism. बहुत इजी था. पूरा कीवर्ड आपको 2 ही दे रखे हैं यहाँ पर. साइंटिफिक मेथड की बात हम पॉजिटिविज्म में करते हैं जो कि यूज होती है नेचुरल साइंसेज में. ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, नेचुरल साइंसेज में. सोशल साइंसेज में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं एक लिमिट तक साइंटिफिक मेथड्स यूज करने की. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. He considered dash as those phenomena which exist outside the individual as a force which coerces the individual to think, act and feel. यहीं पे आपको कीवर्ड मिल गया. In a particular manner. Social action, social deviance, social fact या फिर social processes. इस तरह के कीवर्ड बेस्ड पढ़ाई आपको करनी है. ठीक है,
जिनको ये कीवर्ड्स पता होंगे वो इसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज सी, सोशल फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आपको असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है यहाँ पर। कार्ल मार्क्स टेक सोसाइटी एज हिज यूनिट ऑफ एनालिसिस बिकॉज मैक्स वेबर, रीजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको बिकॉज लगाना है, ठीक है। मैक्स वेबर स्टडीज सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स, attributes or given by individuals to the world around them. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false but R is true. So I am going to tell you the correct answer. The correct answer is B. दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट ये उसका रीजन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है रीजन? देखो, जब दो अनरिलेटेड चीजें बिल्कुल दी हुई हैं, हमें असर्शन दिया है कार्ल मार्क्स का, रीजन हमें मैक्स वेबर का दिया है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्स्टीहीन literally means comprehending or understanding at the level of the dash. Human, man, individual या फिर actor. वर्स्टीहीन किसका कॉन्सेप्ट है ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। The correct answer is actor, ठीक है। याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने एक्टर वर्ड यूज किया था अपनी थ्योरीज में, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कुछ भी घुमा के क्वेश्चन आता है तो आप इस कीवर्ड को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज ऑफन कॉल्ड द सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी? इसमें से कौन से सेकंड है? याद रखिएगा, सेकंड की बात हो रही है। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कून, कार्ल मार्क्स एंड एमाइल डुर्कहाइम। ऑगस्ट कून तो हमारे फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब आपको इन तीनों में से बताना है। द करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। तो याद रखिएगा, ये हर्बर्ट स्पेंसर को हम लोग मानते हैं सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फेमस वर्क दुर्कहाइम tried to determine social consequences of the division of labor in modern society? देखिए, कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने किस बुक में क्या बात की है, मेन वाली, इतना तो आपको होना ही चाहिए पता एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा जिस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दूं, एक समरी बना दूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं एक समरी बना दूंगी जिसमें जो मेन आपके हैं सोशियोलॉजिस्ट सिलेबस में मेंशन, जैसे दुर्कहाइम, मार्क्स एंड योर मैक्स वेबर, ऑगस्ट कूंत, इनके मैं एक बुक लिस्ट बना दूंगी अलग से, सो दैट यू कैन रिवाइज इट बिफोर योर एग्जाम, ओके। सो क्या होगा इसका आंसर? डिवीजन ऑफ लेबर, सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ या ऑल ऑफ द अबव? किस में उन्होंने बात की है इस चीज की? बहुत आसान है, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कीवर्ड। द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर बुक में ही की है। इनके ईयर्स भी आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी बुक्स के आपको ईयर भी याद रखने हैं। कभी कभी क्रोनोलॉजी में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, which sociologist can be best known regarding this statement? An impoverished exile for most of his life. इस स्टेटमेंट से हमें किसके बारे में पता चल रहा है? दुर्कहाइम, स्पेंसर, वेबर या फिर कार्ल मार्क्स? द करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स। तो आप ये याद रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि जो सोशियोलॉजिस्ट आपके सिलेबस में हैं उनको आप एक बार विकीपीडिया पे तो जरूर पढ़ ही लो। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कहाँ से पढ़ना है, यू आर कम्प्लीटली न्यू और आपके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, तो आप एटलीस्ट विकीपीडिया पे इन चारों सोशियोलॉजिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वहां पे आपको ये सारी बातें नई नई पता चल जाएंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, who among the following has given the theory of natural selection
नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमें किसने दी है? विल्फ्रेडो परेटो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर ऑगस्ट कून? द करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर। तो एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन और ऑर्गेनिक एनालॉजी, ये सारे ही कीवर्ड्स हैं हर्बर्ट स्पेंसर के। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें से कौन सी डेफिनेशन है जो हमें बता रही है आइडियल टाइप के बारे में? आइडियल टाइप कॉन्सेप्ट किसका है, पहले तो आप ये याद रखिए, ठीक है। लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल इवेंट्स और फिनोमेना, डिपिक्शन ऑफ वर्डली थिंग्स इन एन आइडियल फॉर्म, एन आइडियोलॉजी एन आइडियोलॉजिकल टाइपोलॉजी, नन ऑफ द अबव। क्या इसमें से है जो कि आइडियल टाइप के एकदम क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली जिसको हम मान सकते हैं? कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें BHU के PYQ या फिर नेट के PYQ भी ऐड किए हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, ठीक, लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल इवेंट्स और फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। वेपलिन, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स? किसने लिखी है ये बुक? द करेक्ट आंसर इज कार्ल मार्क्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, who believe that society is governed by certain social laws just as the physical universe is governed by certain physical laws? किसने कहा था हमें कि सोसाइटी सोशल लॉज से गवर्न होती है उसी तरह जैसे फिजिकल यूनिवर्स फिजिकल लॉज से गवर्न होता है यानी चलता है? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कूंट, मैक्स वेबर या फिर दुर्खाइम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The correct answer is August Comte. Question number 12. According to Comte, each branch of own knowledge passes through three different theoretical conditions. Which one he has not mentioned? Theological, superficial, metaphysical या फिर positive? बहुत आसान है, इसमें से कौन सा ऑगस्ट कोन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है जो वो 3 लॉस की बात करते हैं? The correct answer is very easy, B, superficial. मैंने ऑलरेडी CUET का लास्ट ईयर का पेपर देखा था, उसमें ऑगस्ट कोन से काफ़ी इजी और बहुत ही क्वेश्चंस थे, शायद 3 या 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऑगस्ट कोन से थे। तो आपको ऑगस्ट कोन को तो अच्छे से पढ़ के जाना ही है, ठीक है। इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस बनेंगे आपके, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आसान है, आप अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाएंगे। Question number 13. Who held that religious belief could have a major influence on economic behavior? किसने कहा था रिलीजियस बिलीफ जो है वो इकोनॉमिक बिहेवियर पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खाइम या फिर वेपलिन? और कौन सी थ्योरी है ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है। द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर, ओके। कौन सी थ्योरी है मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14. Who has argued that punishment is a social reaction to crime? ठीक है, it serves not simply the function of reattribution for the criminal and general deterrence of crime, but also maintaining the objection of criminal activity. ये किसने बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसे आज नोट कर लीजिएगा। मर्टन, दुर्खाइम, पार्सन, कोजर? द करेक्ट आंसर इज दुर्खाइम, ठीक है। काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होती है, ये नेट में ऑलरेडी पूछा गया है, दिस इज अ नेट PYQ, तो आप इसे जरूर से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15. द सेल्फ इन मॉडर्न सोसाइटी बिकम्स अ सैक्रेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वे द कलेक्टिव सिंबल ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज. हु हैज प्रोपाउंडेड दिस व्यू? वेबर, दुर्खाइम, मीट, कॉफमैन? सेल्फ के बारे में किसने बात की है? द करेक्ट आंसर इज सी, ओके।
क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम द नेचर ऑफ मॉडर्न लॉ, दो तरह के लॉज की बात की है दुर्खाइम ने, उसमें से जो मॉडर्न लॉ है उसका नेचर कैसा होता है, रिप्रेसिव, रेस्टिट्यूटिव, नॉर्मेटिव या फिर फॉर्मल। द करेक्ट आंसर इज रेस्टिट्यूटिव। रेस्टिट्यूटिव मतलब कि इतने ज्यादा क्रूड जो लॉ हैं उसके, तो रेस्टिट्यूटिव में क्या होता है कि इतने ज्यादा पनिशमेंट आपको उस हिसाब से नहीं मिलती है जैसे पहले मिलती थी। रिप्रेसिव में क्या होता था, बहुत ही डेडली आपको पनिश किया जाता था, आपको हाथ काट देंगे, आपने कोई गलती कर दी तो आपका सर ही काटे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है मॉडर्न लॉ में। अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम वी हैव अडॉप्टेड टू रेस्टिट्यूटिव लॉज। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज कॉज एलियनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। इनमें से किस वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एलियनेशन होता है, द डिवीजन ऑफ लेबर, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैश नेक्सस ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही रीजंस हैं जिनकी वजह से एलियनेशन होता है। अगर आपको नहीं पता था प्लीज ऐड इट टू योर कार्ल मार्क्स वाले नोट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज दैट चेंज कम्स थ्रू रेवोल्यूशन इंडिकेट्स। मार्क्स की थ्योरी में जो हमें बोला गया है कि चेंज आएगा रेवोल्यूशन से, उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं कि चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर, अ पार्शियल चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर या फिर अ नॉमिनल चेंज ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। द करेक्ट आंसर विल बी चेंज ऑफ द होल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19, टू मीट एंड जर्नलाइज्ड अदर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ। तो मीट के लिए जर्नलाइज्ड अदर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स जो हैं वो क्रिएटर्स हैं किसके, आई, मी, ईगो एंड सुपर ईगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है ऑलरेडी। द करेक्ट आंसर इज बी, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, who among the following argues that withdrawal of legitimacy from an existing system of inequality is a critical precondition for conflict। इनका कहना है कि इनइक्वालिटी का जो सिस्टम है अगर उसमें से लेजिटिमेसी हट जाएगी तो ही बहुत ज्यादा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट को एक कंडीशन मिल जाएगी। ये किसने कहा था, डेरेनड्रॉफ, कोजर, कॉलिंस या फिर हेबरमास। द करेक्ट आंसर इज बी, कोजर आपके सिलेबस में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आपको नहीं पता कोजर की जो थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट की, मैं उसे पढ़ा दूंगी अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। मुझे एग्जाम से पहले आप बता दीजिएगा कमेंट में, सो आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, who among the following criticized Marxian theory as monocausal explanation for a multi-causal world। किसने ये क्रिटिसाइज करके बोला था मार्क्स को कि इन्होंने जो मल्टी कॉजल वर्ड है यानी बहुत सारे रीजंस होते हैं दुनिया में जो भी हो रहा हो, इन्होंने उन सारी चीजों का एक ही, मोनो मीन्स वन एक्सप्लेनेशन दे दिया। ऐसा किसने बोला था, मैक्स वेबर, डेरेनड्रॉफ, कॉलिंस या फिर पोजर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द करेक्ट आंसर इज मैक्स वेबर, तो आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु मेंशन्ड एलियनेशन एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। किसने कहा था कि एलियनेशन एक कॉन्सिक्वेंस है डिवीजन ऑफ लेबर का, सोरोकिन, दुर्खाइम, गिलिन, मैक्स। सोरोकिन, दुर्खाइम, गिलिन या फिर मार्क्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल फंक्शन। देखो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं और कीवर्ड्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कीवर्ड यूज किया है दैट यू शुड नो, ठीक है। रैटक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, दुर्खाइम या फिर वेबर। द करेक्ट आंसर इज एमाइल दुर्खाइम। क्वेश्चन नंबर 24, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया है एक आपके CUET में, तो इसे तो आपको पढ़ना ही है।
Who among the following made distinction between two types of conflict, namely realistic and non-realistic? कार्ल मार्क्स, कोजर, जिमल या फिर डेरेनरॉफ? किसने कहा था ये कि कॉन्फ्लिक्ट दो तरह के होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और नॉन रियलिस्टिक होते हैं? द करेक्ट आंसर इज कोजर. मैं कोजर पे एक वीडियो बनाऊंगी. इफ यू वांट मी टू मेक वन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. ओके. Question number 25, last question of the day. Who among the following uses ethnology as a method of study of people and culture with their environment? तो ये आपको नहीं पता है, थोड़ा अनकॉमन है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि एथनोलॉजी किसने यूज की थी. रैटक्लिफ ब्राउन, पार्सन्स, गारफिंकल, और यहाँ पे फिर से पार्सन्स हो गया, इसे काट ही दो. द करेक्ट आंसर इज रैटक्लिफ ब्राउन. तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा हाउ मच यू गाइज आर स्कोरिंग आउट ऑफ 25, और प्लीज़ एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करो. मैं कोशिश करूंगी कि 4 सितंबर से पहले जितने हो सकते हैं मैं रोज़ 25 क्वेश्चन करके हम लोग इस ऐसे ही सॉल्व करें, ताकि एक हैबिट रहेगी. ठीक है. और मैं CUET 2021 का पेपर मुझे अभी मिल गया है, सो मैं उसे भी सॉल्व करूंगी और मैं उसमें टॉपिक देखकर उससे अब वीडियोस बनाऊंगी फॉर योर रिवीजन. ठीक है. सो दैट्स इट. So that's all for today. I hope you like this mock. Don't forget to subscribe if you are a sociology student. अगर आप नेट की, CUET की या किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेरे इस बनाए कंटेंट से बहुत हेल्प होगी. प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें मैंने सेग्रीगेट कर दी हैं, तो आप उसे पढ़िएगा. MCQ सॉल्व करने के लिए इस प्लेलिस्ट में जाकर MCQs आपको सॉल्व करने हैं. एंड दिस इज माई टेलीग्राम. यहाँ से आपको ज्वाइन करना है. दिस इज द लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप मुझसे पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक दिस. थैंक यू वेरी मच. कीप लर्निंग.